महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए यूबीटी गुट वाली शिवसेना ने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना ने 65 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। जारी की गई लिस्ट के मुताबिक आदित्य ठाकरे को बरली से चुनाव मैदान में उतारा गया है, जबकि ठाणे सीट से राजन विचारे को टिकट दिया गया है। रत्नागिरी से सुरेंद्र नाथ माने को चुनावी मैदान में उतारा गया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए महाविकास आघाड़ी के बीच सीट बंटवारे पर भी सहमति बन चुकी है। एमबीए के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर पिछले काफी लंबे समय से घमासान चल रहा था, लेकिन अब इस पर सहमति बन पाई थी। लेकिन अब सीट बंटवारे की तस्वीर एमबीए में भी साफ हो चुकी है। महाराष्ट्र में कांग्रेस, शरद गुट और उद्धव गुट यानी तीनों दल पर अब 85-85 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इसे लेकर महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने क्या कुछ कहा, वो सुन लीजिए। आज आदरणीय शरद पवार जी के नेतृत्व में हम तीनों दलों की एक मीटिंग हुई। उसमें आज हमने एक निश्चित किया कि 270 का एक मत हमने किया है सीट के ऊपर, और जो 28 सीट है जो हमारी अलायंस है, सिकाप होगी, कम्युनिस्ट होगा, समाजवादी होगा, 18 सीट है जो हमारी 18 सीट जो है, तो उसमें जो हमारी अलायंस जो दल है उनसे भी हम चर्चा करके उनको भी कुछ जगह देने का है। और ये कल हम लोग पास में ये बाकी सीटों पे भी हमारा क्लियरेंस हो जाएगा और महाविकास आघाड़ी करके हम लोग ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं और महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की बहुमत की सरकार आएंगी, इतना भी आपको अवगत कराता हूँ। अगर महाराष्ट्र के सियासी समीकरण पर नजर डालें तो यहाँ इस समय शिवसेना के नेतृत्व वाली एकनाथ शिंदे की सरकार है, जिन्होंने पुरानी शिवसेना से बगावत करने के बाद बीजेपी से हाथ मिलाया था और राज्य में सरकार बनाई थी। इस सरकार में एनसीपी का अजीत गुट भी शामिल है। इस बार राजनीति के साथ महायुति एनडीए यानी शिंदे गुट वाली शिवसेना, बीजेपी, अजीत पवार वाली एनसीपी और महाविकास आघाड़ी यानी कांग्रेस, उद्धव गुट वाली शिवसेना और शरद पवार वाली एनसीपी के बीच नाक की लड़ाई भी होने वाली है। महायुति अपने मुफ्त वाली स्कीमों के साथ चुनाव में उतरेगा तो महाविकास आघाड़ी दल बदल और पार्टी में तोड़फोड़ से सत्ता छीनने के बाद बदले की लड़ाई लड़ेगा। महाराष्ट्र में इस बार होने वाले विधानसभा चुनाव कई मायनों में बेहद अलग होने वाला है। पिछले चुनावों के मुकाबले इस बार स्थिति बहुत अलग है। एनसीपी और शिवसेना दो फाड़ हो चुकी है। ऐसे में सियासी समीकरण भी पूरी तरह से बदल चुके हैं। इस चुनाव में बीजेपी के साथ अजीत पवार, एकनाथ शिंदे, शरद पवार और उद्धव ठाकरे की भी परीक्षा होगी। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए 20 नवंबर को मतदान होना है। 23 नवंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या महाराष्ट्र के मतदाता वर्तमान की शिंदे सरकार पर अपना भरोसा एक बार फिर जताते हैं या फिर महाविकास आघाड़ी को सरकार बनाने का मौका मिलता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद।